हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो टॉप 30 प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी पर बेस्ड प्रश्न है और ये वही प्रश्न है जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ, इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब आपको इसमें नेगेटिव बताना है, तो बताइएगा कौन सा होगा इसमें से, बताइए कौन सा होगा। अब आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको नेगेटिव ढूंढने हैं, तो नेगेटिव वर्ड अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। देखिएगा, इसमें हमसे बोला गया है कि शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना, ये तो पॉजिटिव बात हो रही है, तो ये तो रॉन्ग होगा नहीं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये भी करेक्ट है। शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब जानकारी ना देना, अभिज्ञ रखना, उन्हें पता ही ना चले कि जंगली जानवरों के बारे में जो नॉलेज होती है वो उन्हें पता ही ना चले, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे और पढ़ लीजिए, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में सफलता प्राप्त करना, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों जो करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग यहाँ हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत, यानी जो पर्यावरण जो शिक्षण है इसमें परियोजना का क्या सिद्धांत है, बताइए, ये आपको बताना है। जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना, भाई जीवन के समस्त अनुभवों का परियोजना से क्या रिलेटेड है, ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, करके सीखने की बात हो रही है, यहाँ ये वाला पॉजिटिव हो गया। बाकी और पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बाकी वैसे भी गलत हो जाएंगे। शिक्षार्थियों के सहचार्य द्वारा गलत हो गया, शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं करने की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे बोला गया है पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का आपको अध्ययन करना है और अध्ययन करके बताना है कि ये 4 इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो आप बताइए कौन से करेक्ट हैं। देखिएगा, सुडौल शरीर होता है, बात एकदम सही है। खोखली इनकी हड्डियां होती है, ये भी ठीक है। पंख और पैर होते हैं, ये भी ठीक है। स्थिर रहने वाले पैर, देखिए पैर यहाँ कह रहा है कि इसके जो पैर हैं वो क्या है, स्थिर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनके पैर स्थिर नहीं होते, इनकी जो आंखों की जो पुतली होती है ना वो स्थिर होती है। इसी कारण जब कभी भी ये इधर उधर देखते हैं तो पूरी गर्दन को घुमाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी पुतली जो होती है वो घूम नहीं सकती। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। अब फोर्थ इसमें भी है, फोर्थ इसमें भी है, गलत हो गया। अब पहला इसमें है नहीं है, इसीलिए जो पहला वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है आवास, आवास की बात हो रही है, आवास के बारे में बताना है। आवास के संबंध में निम्न कथन का अध्ययन करना है, यानी आवास से रिलेटेड 4 इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यह बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है आपका किसी पर्यावास, पर्या का मतलब हो गया पर्यावरण में जो इसका आवास हो उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावास बोलते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास भिन्न भिन्न होते हैं, बात तो सही है, हर किसी का आवास जो होता है वो अलग अलग होता है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गए। अब आगे चेक करते हैं, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास एकमात्र उसका भार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो सेकंड होगा नहीं। अब थर्ड किसी में दिया नहीं है तो ये गलत हो गया, फोर्थ ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है फ्लेनल बोर्ड, जो आपका फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। क्या चित्र बनाने में किया जाता है, चार्ट बनाने में किया जाता है,
पुस्तक में चित्र दिखाने के लिए किया जाता है या किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए किस लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा, यानी किसी चित्र के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाए वह है, यानी आपसे इसमें कहा गया है, मैं आपको समझाऊं, इसमें विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का जो प्रयोग करते समय महत्वपूर्ण जो बात होंगी उनका ध्यान रखा जाएगा, और जो बात जो महत्वपूर्ण है वो आपको बतानी है कौन सी है इनमें से। बताइए, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो। बताइए, यदि सामग्री क्या हो, सुंदर हो और रोचक हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, रोचक हो या सुंदर हो। आगे आपसे बोला है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ये वाली बात तो सही है, यानी जो भी वास्तविक वस्तु होगी उससे क्या हो, जो सामग्री आपने बनाई है वो क्या हो, उससे मैच करती हो, मिलती जुलती हो। सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामग्री चित्र विस्तारण की बात हो गई, ये वैसी गलत हो गया, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से आंसू चित्र का उदाहरण है। बताइए, सूखा तेल उदाहरण है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लास्टिक के फनल है ही नहीं है। अभिवर्धन हैंडलेंस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, स्पिरिट लैंप क्या है, आशुतोष चित्र का उपकरण है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपसे बोला गया है जीवों का संग्रह करके, जीवों का जो संग्रह करके उन्हें परिरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है या परिचित रखने के लिए रखा जाता है। बताइए किसमें रखा जाता है जिससे क्या हो, जीव क्या हो, सुरक्षित रहे। बताइए किसमें रखा जाता है, क्या पानी में रखा जाता है, तारपीन के तेल में रखा जाता है, फार्मलिन में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है। बताइए, देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है इससे क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। तारपीन के तेल में नहीं रखा जाता, पानी में नहीं रखा जाता, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फॉर्मलिन में रखा जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। एपिडोस्कोप की बात हो रही है। एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। बताइए किस लिए किया जाता है, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, स्लाइड दिखाने के लिए किया जाता है, फिल्म दिखाने के लिए किया जाता है, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए किस लिए किया जाता है, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हर बहन हर भाई इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की यहाँ बात हो रही है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 10 आपको कमेंट करके भी मुझे बताना है। बताइए कि एक आदमी यात्रा करने के लिए नए नए स्थानों पर उसे जाना पसंद है। ठीक है भाई, जाना पसंद है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा करे। भाई सबसे पहली बात आती है कि आपको औरंगाबाद आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में है तो आप देखिएगा इस तरीके से ये आपका डायग्राम हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, गुजरात है। ठीक है, ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे क्या है, गोवा है। क्या है, गोवा है। फिर क्या है आपका, कर्नाटक है। फिर क्या है आपका, और केरल है। क्या है, केरल। अब आपको बताना है कि इसके पूर्व में कौन सा होगा। अब यहां जब होगा तो इसके पूर्व में क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब पूर्व की बात होगी तो आप ऐसे करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। जब इधर पूर्व होगा तो इधर क्या होगा, इसके इधर क्या हो जाएगा, इधर उड़ीसा होगा। इधर क्या होगा, उड़ीसा होगा। और जब उड़ीसा होगा तो उड़ीसा में क्या है आपकी, बताइए उड़ीसा में क्या है ये आपको बताना है। बताइए क्या है उड़ीसा में, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सिकंदरा का किला कहां स्थित है, ये आपका आगरा में स्थित है। कहां, आगरा में स्थित है। और ये आपकी ईयर कोड है, ये क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए ईयर कोड क्या है। इसको मैं आपको बता दूं, गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और बात करते हैं मुन्नार। मुन्नार भी एक क्या हिल स्टेशन है, और ये आपका कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। तो आप देखिएगा इन दोनों की बात आती है, ये दोनों कहाँ है आपके, इसके दक्षिण में स्थित है, जबकि ये पूर्व में स्थित है। ठीक है। और आगरा कहाँ है, आगरा इस जगह है, तो आगरा कहाँ है, उत्तर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, ये आपको बताना है। छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनकी सुरक्षित रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंदी मिट्टी को खाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूमि को संरक्षण करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूमि की उर्वरता को बढ़ा देता है, यानी उपजाऊ को बढ़ा देता है। ठीक है। और सांप को ही नहीं, केंचुआ को ही नहीं कहा जाता, सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 की। अब प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हो कि कक्षा बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे, तुरंत प्रकरण बदल दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाओगे, उनसे कहोगे डेस्क पर सिर रखकर खड़े हो आराम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट हो जाएगा। यानी उनकी रुचियों को इस प्रकार दर्शाओगे जिससे क्या है कि वो भी क्या है, उनको आनंद आए पढ़ने में, और श्रव्य दृश्य सामग्री के क्या करोगे आप, प्रयोग करोगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, यानी 13 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है दोस्तों कि एक विद्यालय में राजस्थान के एक छात्र कक्षा 5 के बच्चों में शैक्षणिक भ्रमण की योग्यता बनाइए, यानी राजस्थान जाने में क्या है, एक योजना बताइए। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ये आपको बताना है। बताइए क्या अपेक्षाएं रहेंगी, ये आपको बताना है। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना, और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछा। भाई अभिभावकों से थोड़ी नहीं पूछेगा बच्चा, भाई अभिभावकों से नहीं पूछेगा, वो तो टीचर से पूछेगा। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न किए अवलोकन प्रश्न तो जरूर करेगा, आनंद लेगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए, बाकी बच्चों और शिक्षकों के साथ अवलोकन को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, यानी प्रश्न पूछना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बताइए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए जल्दी से। सभी ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको देखना है। सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार देना। भाई सभी को शिक्षार्थियों को समान अधिकार देना मिलना चाहिए। भैया अधिकार की थोड़ी ना कोई बात हो रही है, यहाँ तो पर्यावरण शिक्षा में अधिक ध्यान रखने की बात हो रही है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई शिक्षार्थियों को शिक्षा तो देनी चाहिए, बट उसे बाहर वातावरण के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सॉरी शिक्षकों को अपने व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे बोला गया है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में होती है, लेकिन अब वह संसार में केवल भारत में के 22 हिस्सों में ही पाई जाती है, यानी धीरे धीरे वो लुप्त होती जा रही है। तो वह पौधा कौन सा, ये आपको बताने हैं। विलुप्त प्राय है, जोखिमपूर्ण है, स्थानीय पौधे हैं या विदेशी पौधे हैं। देखिए विदेशी होंगे नहीं, जोखिमपूर्ण होंगे नहीं, विलुप्त होंगे नहीं, कौन सा हो जाएगा, स्थानीय पौधे होंगे। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। एक शिक्षार्थी यानी एक शिक्षक है, वह दूसरे शिक्षक को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच अंतर के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 प्रकरण बताता है, और 4 जब प्रकरण बताएगा तो आपको बताता है ये 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट होगा। आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, करेक्ट बात है भाई, आगे की जब खेती करेगा तो मिट्टी जितनी ढीली होगी उसमें क्या उतनी ही फसल अच्छी तरीके से उगेगी। मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए, ये भी बात करेक्ट है। उपजाऊ रखने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मिट्टी का ढेला करने के लिए भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों रॉन्ग हो गए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। भाई जल से बाहर आप मछलियों को निकालते हो तो मछलियां मर जाएंगी, तो क्यों मर जाएंगी इसका आपको रीजन देना है। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके शरीर का ताप बढ़ जाएगा, भाई वे सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो पानी में ही सांस लेती है। और आपको कमेंट करके बताना है जो मछलियां होती हैं वो किसके द्वारा सांस लेती हैं, फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों द्वारा या गलफड़ों द्वारा, ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़े या गलफड़े, कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे बोला गया है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है गणगौर का त्योहार, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, श्रवण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। ये आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा, यानी जो गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला गया है कि खाना बनाने में प्रयोग होने वाली जो बायोगैस है वो मुख्यतः क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण, ये आपको बताना है। तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे क्या बोला गया है, राम का साथ ही उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। यानी राम का कोई दोस्त है, मित्र है, उसको क्या है विटामिन सी की जानकारी दे रहा है। अब विटामिन सी की जानकारी दे रहा है तो उसे 4 तथ्य बताता है। वो तथ्य आपको ढूंढने क्या है। अब विटामिन सी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। यह नींबू, संतरा, आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहला 100% करेक्ट है। इसकी कमी से रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। लेकिन यहाँ विटामिन सी की बात हो रही है और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। यह शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, 100% सही है। यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने में करेक्ट है, ये भी सही है, यानी सेकंड वाला गलत है। तो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें तीसरा नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सही है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21। इसमें आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। बताइए प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए, ये आपको बताना है। बताइए क्या शामिल होना चाहिए, कमेंट करिएगा। चलिए प्राथमिक स्तर पर क्या शामिल होना चाहिए, पढ़िएगा जल्दी से। चलिए मैं पढ़ रहा हूं। छोटे बच्चों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, भाई प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य ये तो गलत हो गया। शिक्षक द्वारा सतत असरचनात्मक तरीके से दिए गए अवलोकन से और बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ बांटना, ये एकदम करेक्ट है। ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें परीक्षाओं की बात हो रही है, इसमें भी परीक्षाओं की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में आपको देखना है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है। बताइए जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतिशील विद्यार्थी का वातावरण प्रदान करना, ये दोनों सही है, बट दो तो हो नहीं सकते। आगे और पढ़ते हैं। विद्यार्थी अनुशासनहीनता का निदान करें, भाई विद्यार्थी अगर अनुशासनहीनता फैला रहा है तो उसका निदान करे, उससे पूछे भाई ऐसा क्यों है, तो ये भी करेक्ट है। विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, अब विकास को संबंधित करना यानी ये तीनों जो हैं वो इसी के अंदर आ गए, तो इसीलिए ये होंगे नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं,
तो ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा इसमें से सही होगा। बच्चों के अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करना, नियंत्रित थोड़ी नहीं करना है, बच्चों को स्वयं सीखने, एकदम बहुत बढ़िया बात कही है, बच्चा करके सीखता है, स्वयं सीखता है। योग्य बनाना, बात सही है। अवलोकन कौशलों को पैदा करना, ये बात एकदम करेक्ट है, ये गलत है। आगे और पढ़ते हैं। उच्च शिक्षाओं, उच्च की बात, उच्च कक्षाओं की तो बात अलग हुई है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने, विश्लेषण की बात हुई, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? दत्त कार्य, दत्त कार्य को ही दूसरी भाषा में गृह कार्य कहते हैं, गृह कार्य कहते हैं। संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें इसमें 3 नेगेटिव दिए होंगे, एक पॉजिटिव दिया होगा और हमें पॉजिटिव वाला देखना है। दत्त कार्य अभिभावकों भाई बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। भाई यहाँ बच्चे को करना है, उसके भाई बहनों अभिभावकों को थोड़ी नहीं करना, ये गलत हो गया। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए और कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में देना आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्य आकलन का एकमात्र तरीका, ऐसा कई तरीके। दत्त कार्य बच्चों को सूचनाएं खोजने, वेरी गुड, विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है, ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। डी वाला जो है वो एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ खोजने की बात हो रही है, अवसर की बात हो रही है, खोजने की बात हो रही है, अवसर की बात हो रही है और अपने विचारों का निर्माण करने की बात हो रही है। यानी बच्चा कहीं ना कहीं इन सब में खुद करके सीखेगा, तो इसीलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपिक है। यानी पर्यावरण पढ़ाने का एक जो उद्देश्य है वो क्या है, निरूपिक है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा इसमें से होगा। देखिए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना। भाई अपना ज्ञान का विस्तार करेगा शिक्षक और बच्चों को सूचना देगा, ये गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्द, ये गलत हो गया। तकनीकी शब्दावली भी गलत हो गया, परिभाषा भी रॉन्ग वर्ड हो गया। और इसमें बोला है विद्यालयों में बच्चों के अनुभव और बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये वाला जो आपका ए है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। पर्यावरण की बात हो रही है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, बताइए क्या है? पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकास करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकों का विकास करना। बताइए इसमें से कौन सा इसका करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। देखिए तकनीकी की बात अलग हुई, संकट को पहचानना, प्रदूषण का रोकना, ये सब क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसी में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। 27 में आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है जब लोहे के चाकू, जब लोहे का कोई चाकू हो उसमें लकड़ी के दस्ते, दस्ते यानी हैंडल को फंसाया जाता है, लगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बताइए ये आपको बताना है कौन सी इसमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बहुत ठंडा करना पड़ता है। देखिए ठंडा करेंगे तो उसमें कैसे लग जाएगा, उबालेंगे आप, यानी पहले ठंडा क्यों हो जाएगा भाई, पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। जब गर्म होगा तभी तो वो लोहा और लकड़ी में क्या हो जाएगा, आराम से चिपक जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 बैरोमीटर से संबंधित है। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है। बात आती है पारे की, यहाँ बात आ गई किसकी, पारे की। पारे का क्या होता है, Hg होता है, और जल का क्या होता है, जल का आपका H2O होता है, ठीक है। अब होता है तो इनमें से बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। पारे का घनत्व अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, अधिक तो होता है, ठीक है। पारा चमकीला होता है, ये बात सही है, इससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। द्रव अवस्था में ऊष्मा का सुचालक, ये इतने नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें आपसे बोला गया है वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, बताइए। शाखाओं की संख्या गिनना,
और वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और कितने वृक्षों की शाखाएं आप गिनोगे? वृक्षों के बलयों की संख्या, ये बलय से क्या हो जाती है, वृक्षों की पहचान हो जाती है कि ये कितने वर्ष पुराना वृक्ष है। वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या, अरे कब तक कोई गिनेगा? वृक्ष का व्यास यानी मोटाई और उसकी ऊंचाई मापना, ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, बलयों की संख्या ज्ञात करना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है, बताइए, इसमें आपसे बोला गया रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसके शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, यानी जो भी वो शरीर से गतिविधियां करती थी वो क्या हो गई, वो बढ़ गई हैं। ठीक है भाई, बढ़ गई हैं तो बढ़ गई हैं, और इसके अनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकता भी बढ़ गई है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए? बताइए, देखिए अम्लीय होगा नहीं, अम्लीय होगा नहीं, ये चीज गलत हो जाएंगी। ठीक है, इसमें से देखिए फली से भी ज्यादा क्या है, अनाज और मक्खन केला है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को, सब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में सब पे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।